I got an industrial training opportunity during my articleship, but we'll discuss in this video what happened. In today's video, I'm going to share my 5th toughest decision जो मैंने अपनी CA जर्नी के अंदर लिया था. जब मैं आर्टिकलशिप में था, सेकेंड ईयर के आसपास मुझे एक लेटर आता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी से, और वो लेटर देख के मैं इतना खुश था. और वो कंपनी थी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. और वो कंपनी से मुझे लेटर क्यों आया था? क्योंकि मेरा IPCC के अंदर रैंक 50 आया था, और उसकी वजह से कंपनी ने डिसाइड किया कि वो सारे रैंक होल्डर्स को वो अपॉर्चुनिटी देंगे इफ़ दे वांट टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन देयर कंपनी. और मेरे सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी. मैं बहुत खुश था कि इतनी बड़ी कंपनी की तरफ से मुझे सामने से ऑफर आया है. अब आइडियल ऑप्शन क्या होता है? वाई टू लीव दिस अपॉर्चुनिटी? बट देयर वाज अ कैच, एंड इट्स नॉट अबाउट देम, इट वाज जस्ट देयर पॉलिसी एंड दे वर वेरी अपफ्रंट अबाउट इट. उन्होंने बोला कि अगर आपको हमारे साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग परस्यू करनी है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, आपको आपका अटेम्प्ट शिफ्ट करना पड़ेगा और आपको नवंबर 15 के अंदर आपका अटेम्प्ट करना पड़ेगा. अब वो क्वेश्चन मेरे लिए सबसे बड़ा था, बिकॉज मेरा सपना था कि मुझे May 15 में फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर मेरा CA क्लियर करना है. बट एट द सेम टाइम आई हैव अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड आई हैव अ टफेस्ट डिसीजन टू मेक, क्योंकि वहाँ पे मुझे मेरा अटेम्प्ट स्किप करना है. मैंने बहुत लोगों से बात की, बिकॉज मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि करना क्या है. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दूँ या CA एग्ज़ाम को प्रायोरिटी दूँ. और फिर मैंने काफ़ी लोगों से बात की जिनसे मैं जानता था. काफ़ी कॉन्टैक्ट्स कम थे उस टाइम, बट जितने भी लोगों को जानता था मैंने सबको कॉल किया, बात की कि यार क्या करना चाहिए, आप मुझे समझाओ. और वहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली एक बंदे से बात की. वो खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और वो ईटेन CA जो हमारे RVG हॉस्टल में था, ही वॉज इन चार्ज ऑफ दैट. और मुझे पता है ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ रनिंग दिस सेंटर प्रोबेबली, एंड ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन. सो मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने अपना पूरा सिनेरियो बताया. उन्होंने एक चीज़ बोली, यार शुभम, अपॉर्चुनिटीज़ तेरे पास बहुत आएगी, तो एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा ना, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, हर कंपनी से आएगी. बट तू ये अटैम्प्ट अगर मिस करेगा तो प्रोबेबली ऐसा कुछ हो सकता है कि शायद तू उसको बाद में रिग्रेट करे, और तू वो नहीं चाहता है. तो मेक श्योर यू क्लियर दिस एग्जाम इन दिस वन अटैम्प्ट ओनली, एंड उसके बाद तेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी. प्लीज़ मेक श्योर अगर तू अच्छी पढ़ाई कर पाता है तो गेट ए रैंक इन फाइनल, दे विल अगेन कम बैक टू यू. दैट वॉज अ गुड रियलाइजेशन फॉर मी दैट यार मुझे IPCC में रैंक आया है, दे कॉल्ड मी, आई शुड नॉट मिस माई अटैम्प्ट, रादर आई शुड फोकस ऑन माई द फर्स्ट अटैम्प्ट विच आई हैड विच इज़ May 15, और उसके बाद मुझे वहाँ पे रैंक लाने का ट्राई करना चाहिए, so that they again give me the opportunity to become part of their company. And at the end I took that decision that I will not pursue that industrial training, despite the remuneration which I would have got was much higher as compared to my regular articleship. But मुझे वो डिसीजन लेना पड़ा बिकॉज मैं अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना चाहता था. एंड अगर आपके पास भी कभी कोई चैलेंज आता है जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे अपना एग्ज़ाम प्रेफर करना चाहिए या अटेम्प्ट प्रेफर करना चाहिए या और कोई ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी, you need to make sure you discuss with the few people and make a conscious choice. and उसके बाद आपको जो भी आप चॉइस कर लेते हो, do not regret, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो. और ये पूरे एक्सपीरियंस से मैंने 2 चीज़ सीखी. नंबर 1, आपको डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और वो कैसे बिल्ड होती है? जब आप मल्टीपल डिसीजंस लेते हैं, बार बार लेते हैं, और सही लोगों से डिस्कस करके लेते हैं. सेकंड, जो मेरी लर्निंग थी वो ये थी कि आपको जो भी ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी दिखती है, चाहे वो कितनी भी शाइनी अपॉर्चुनिटी हो, आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, क्या वो मेरे लॉन्ग टर्म गोल या ऑब्जेक्टिव से मैच करती है? एम आई फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन ऑल्सो विद दैट ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी? अगर उसका जवाब येस है, then only go for that opportunity, otherwise probably you may have to drop that opportunity because आपको हो सकता है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन से फिट नहीं होती हो. और सेम चीज़ मैंने की, मुझे अपना अटेम्प्ट स्किप नहीं करना था, इसके लिए मैंने इतना ल्यूक्रेटिव पैकेज वाली इतनी बड़ी कंपनी कि मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग छोड़ दी, और मैंने उन्हें भी रीज़न बताया, दे वर ऑल्सो ओके विथ इट. So this is the lesson, and if you have any learning from this video, I want you to put in the comment section below and tag somebody who probably has gone through the same situation, but probably they need an answer. Thank you so much for watching this video, and if you have any questions, put in the comment section below, and I'll be more than happy to create a video for you, because I'm on a mission to enable 1 lakh chartered accountants to build a thriving career.